हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7th की संस्कृत वर्क बुक में चैप्टर 9 पढ़ेंगे जिसका नाम है अव्यय। अव्यय क्या होता है? अव्यय वे शब्द होते हैं जिन पर कभी भी किसी कारक का, किसी लिंग का या किसी वचन का प्रभाव नहीं पड़ता है। आप लोगों ने हिंदी व्याकरण में अव्यय शब्दों को अविकारी शब्दों या संज्ञा के विकारी शब्दों के नाम से पढ़ा होगा। संस्कृत में उन्हीं को हम अव्यय बोलते हैं और अव्यय का मतलब है जो जैसे हैं वो वैसे ही रहते हैं, कभी बदलते नहीं हैं। उनमें ना तो कभी लिंग के अनुसार बदलाव होता है, ना वचन के अनुसार बदलाव होता है और ना ही कभी किसी कारक के अनुसार चेंज होते हैं, उसे ही हम अव्यय कहते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ हमें कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं जिसमें हमें पहचानना है कि कौन से शब्द अव्यय हैं। तो जैसे फर्स्ट में हम देखेंगे सिंहः गर्जति, इसमें हमें अव्यय शब्द का प्रयोग करना है। तो सिंह कैसे गर्जता है? तो देखिएगा उच्चय, उच्चय मतलब जोर से या ऊंचे स्वर में। ऐसे ही कच्छपः चलति, कछुआ कैसे चलता है? शनैः शनैः चलता है। काष्ठफलकस्य पुस्तकम् अस्ति, पुस्तक में कितने काष्ठफलक हैं? ठीक, तो पुस्तक में कितने काष्ठफलक हैं या काष्ठफल की पुस्तक कैसी है? ऊपर है। ठीक, काष्ठफल मतलब होता है लकड़ी की टेबल, और लकड़ी की टेबल के ऊपर पुस्तक है। जलम बहती, जल बहता है नीचे, नीचे की तरफ बहता है। सह वदति, वह बोलता है, कैसे बोलता है? उच्चय। बानरः कूर्दति, बंदर कूदता है। इतस्ततः, यहाँ वहाँ कूदता है। नेक्स्ट है अमरः गृहं गच्छति, अमर घर जाता है। प्रति, प्रति मतलब ओर, या इंग्लिश में हम टू शब्द का प्रयोग करते हैं। तो जब भी कहीं जाते हैं तो उस ओर जाते हैं, तो प्रति शब्द का प्रयोग यहाँ करेंगे। शशकः धावति, तीव्रम धावति, शशका मतलब खरगोश तेज दौड़ता है। अनुपमः वदति, अनुपमा बोलती है, कैसे बोलती है? वृथा, वृथा मतलब होता है झूठ बोलना। अनुपमा वृथा वदति, या फालतू में बोलना भी हम कह सकते हैं, बोलती है। ठीक, चलिए इसी में नेक्स्ट देखते हैं। कुक्कुरः धावति, कुत्ता दौड़ता है, कैसे दौड़ता है? कि तीव्रम धावति, तीव्र दौड़ता है। हंसः श्वेता भवति, हंस श्वेत होता है। अब हंस श्वेत होता है तो अपि मतलब होता है भी, तो हंस सफ़ेद भी होता है। वृक्षे काका पिकः वसंती, वृक्ष में कौआ और पिकः अर्थात कोयल, तो यहाँ चा शब्द का यूज़ होगा। ते तिष्ठन्ति, वे बैठते हैं, कैसे बैठते हैं? तूष्णी मतलब बिल्कुल शांत या चुपचाप बैठते हैं। वयं गच्छामः, हम जाते हैं, कहाँ? बहि, कि हम बाहर जाते हैं। इस प्रकार से ये हमने सही अव्यय शब्दों का चुनाव यहाँ पर किया है। सेकंड नंबर का जो यहाँ पर दिया गया है कि अव्यय शब्दों से रिक्त स्थान को भरना है, इसे हम अभी यहाँ छोड़ देंगे क्योंकि हमें ज़्यादा अव्यय शब्दों का प्रयोग या के बारे में नहीं पता है, इसलिए आप इसको बिना ऑप्शंस के नहीं कर सकते हैं। ठीक, चलिएगा नेक्स्ट चलते हैं। थर्ड नंबर में यहाँ एक अहम शब्द दिया गया है, और ये देखिए अहम शब्द है, और ये जो हमें सारे के सारे दिख रहे हैं ये सभी अव्यय शब्द हैं। ठीक, और इनसे मिलकर के हमें एक सेंटेंस बनाना है। तो देखिए यहाँ पर हम इन सेंटेंस को बना करके लिख सकते हैं, जैसे अहम अद्य, ठीक, मैं आज। ठीक, एक तो हम अहम को इन सबसे अलग अलग एक सेंटेंस बना लेंगे। अहम अद्य, अहम अधुना, अहम तत्र, अहम अपि, अहम बहि, अहम अत्र और अहम कदापि। ठीक, इस प्रकार से ये सेंटेंस बनाएंगे। अब यहाँ हमें सही शब्द और सही क्रिया चुनना है। जैसे हमने बनाया अहम अद्य गृहात्, मतलब घर से, क्या करेंगे? कि गच्छामि। ठीक, अहम अधुना सत्यम, अब सत्य को क्या करेंगे? कि वदामि, सत्य बोलूँगा। अहम तत्र, वहाँ, तत्र विद्यालयम मतलब उस विद्यालय में, पठामि, इसको हम पठामि क्रिया से जोड़ सकते हैं। ठीक, ये सेम टू सेम इन्हीं से ही जोड़ देना है। अहमपि उपवने, अहमपि उपवने तिष्ठामि, मैं भी उपवन में बैठूँगा। अहम बहि, ठीक, अब बहि शब्द है तो बहि किसका हम जोड़ सकते हैं? कार्यम के साथ, वही कार्यम करोमि। अहम अत्र पुस्तकम
ठीक। मैं उस पुस्तक को, या हम इसके लिए कह सकते हैं अहम अत्र पाठम कर सकते हैं। अहम अत्र पाठम स्मरामि, मैं यहाँ पाठ को याद करता हूँ। ठीक। अहम कदापि, ठीक। अब कौन सा बच गया है? अहम कदापि पुस्तकम, अब भ्रमामि तो हो नहीं सकता क्योंकि जो उपवने के साथ, तो चलो हम इसको उपवन का प्रयोग कर लेंगे। अहम कदापि उपवने भ्रमामि। ठीक। अब उपवने तिष्ठामि किया था, उपवने भ्रमामि भी कर सकते हैं। ठीक। तो इस प्रकार से हम इनका यूज़ करके सेंटेंस बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम 4th नंबर क्वेश्चन की तरफ। यहाँ हमें देखिए ऑप्शंस भी दिए हुए हैं और फिल इन द ब्लैंक्स को हमें भरना है। बहुत ही सरल है, देखिएगा। द्वे मित्रे आस्ताम, 2 मित्र थे। ठीक। अब 2 मित्र थे, यहाँ हम भर देंगे तत्र द्वे मित्रे आस्ताम, वहाँ 2 मित्र थे। तव उनमें घनिष्ठव आस्ताम, अब क्या? उनमें परस्परम घनिष्ठव आस्ताम, उनमें बहुत आपस में घनिष्ठ मित्रता थी। ठीक। 3rd में है तयो मध्य, उन दोनों के मध्य में अतीव स्नेह अस्ति, बहुत ज़्यादा प्रेम था। तव वे दोनों सर्वदा मिलित्वा, यहाँ सर्वदा भर देंगे मिलित्वा ये भ्रमणाम आगच्छता, मिल करके घूमने के लिए आते थे। फिर नेक्स्ट में भरेंगे हम एकदा तव दीर्घम वार्तालापम अकुर्तम, एक बार वो बहुत लंबी बातचीत कर रहे थे। और लास्ट में बचा है इत्थम तव कालम सुखेन अयापयामी, इस प्रकार उन्होंने अपना काल सुखपूर्वक बिताया। ठीक। तो इनका यूज़ करके हम इनको पूरा भर सकते हैं। नेक्स्ट फिर से हमें वैसे ही दिया गया है, कुछ अव्यय शब्द दिए हैं, इनको हमें सही चयन करके भरना है। जैसे फर्स्ट में देखेंगे लता पठती, अब लता पढ़ती है तो अपी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, लता अपी पठती, कि लता भी पढ़ती है। ठीक। इसमें महिला तत्र गच्छन्ति, महिला वहाँ जाती है। ते, इसके लिए हम ना शब्द का यूज कर सकते हैं, ते ना लिखन्ति, वह नहीं लिखते हैं। नेक्स्ट है बाला, यहाँ इतस्तता शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, बाला इतस्तता भ्रमन्ति, यहाँ वहाँ घूमते हैं। रमा, अब रमा उच्चय वदति, तेजी से या जोर से बोलती है। वर्षायाः जलम, वर्षा का जल है वह अति स्वच्छम भवति, बहुत ज़्यादा स्वच्छ होता है। ठीक। माँ वदत, मत बोलो, अब क्या मत बोलो? कि अब देखिए उच्चय शब्द 2 बार दिया है तो हम उच्चय शब्द का प्रयोग फिर से कर देंगे। उच्चय माँ वदत, बहुत ज़ोर से मत बोलो। अब यहाँ बनना है कार्यम कुरुत, अधुना शब्द का प्रयोग कर, अधुना कार्यम कुरुत, अब काम करते हैं। त्वम अत्र, देखिए अत्र भी है, त्वम अत्र खेल, तुम यहाँ खेलो। और असत्यम माँ वद, माँ मतलब मत बोलो। ठीक। असत्यम माँ वद, असत्य मत बोलो। इस प्रकार से ये भी हमारे यहाँ पूर्ण होते हैं। नेक्स्ट 6 नंबर में निम्नलिखित वाक्यों से अव्यय शब्द छांट करके हमें लिखना है। तो इन वाक्यों में कौन से अव्यय, बहुत सरल है इनको पहचानना। जैसे जलम सदैव नीचे बहती, तो यहाँ नीचे शब्द अव्यय है, इसमें तीव्रम शब्द अव्यय है, इसमें कुत्र शब्द अव्यय है और इसमें अधुना शब्द अव्यय है। इनको हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक। अभी और भी हैं ये, इसमें हम देखेंगे। इसके बाद किमर्थम शब्द अव्यय है, अपि शब्द अव्यय है। ठीक। इसमें तू शब्द अव्यय है और इसमें ना शब्द अव्यय है। ठीक। अत्र शब्द अव्यय है, नीचे शब्द अव्यय है, इनको हम यथास्थान लिख देंगे। ठीक। 7 नंबर में हमें यहाँ पर मैचिंग्स दी गई हैं। ठीक। जैसे यदा, ठीक, यदा मतलब जब, तो कदा तदा मतलब तब, यदा तदा इसको मिला देंगे, जब तब। ऐसे यत्र दिया है तो यत्र को तत्र से मैच कर देंगे, यत्र तत्र यहाँ वहाँ। आम को हम ना से मैच कर देंगे, आम मतलब हाँ, ना मतलब नहीं। यावत तावत, ठीक, जब तक तब तक होता है इसका मतलब। हेया को स्वा से, ये दोनों कल हैं, एक बीता हुआ कल है, एक आने वाला कल है। अधा मतलब नीचे, ऊपरी मतलब ऊपर। और बही का अंता से, बही मतलब अंदर, बाहर, और अंतः मतलब अंदर। इस प्रकार से हम इनको
मैच कर देंगे उनके अपोजिट वर्ड से, क्योंकि ये विपरीतार्थक शब्द हैं, विलोम शब्द। नेक्स्ट है 8 नंबर का, इसमें भी हमें दिए गए हैं। देखिए त्वम कुत्र गच्छसि, देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो कुत्र शब्द का प्रयोग करेंगे। त्वम कुत्र गच्छसि, तुम कहाँ जाती हो। पुत्री ने कहा अहम बहि गच्छामि, मैं बाहर जाती हूँ। तो माता ने कहा त्वम कदा पठसि, फिर से क्वेश्चन मार्क है, त्वम कदा पठसि, तुम कब पढ़ती हो। तो पुत्री ने कहा अहम न जानामि, मैं नहीं जानती हूँ। किम कथयसि त्वम, माता ने कहा क्या कहती हो तुम। तो पुत्री ने कहा अहम अधुना खेलामि, अब तो मैं खेलूँगी। ठीक, इस प्रकार से ये वाक्य सेंटेंस हमारा पूर्ण हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर बचा हुआ है, इसमें हमें कुछ इन्हीं से मिलाकर के शब्दों का निर्माण करना है, शब्द बनाना है। तो देखिए हम शब्द बना सकते हैं। जैसे पहला शब्द हमें दिया गया है अधुना, तो हम यहाँ लिख सकते हैं अधुना अहम पठामि। ठीक, आज मैं पढ़ूँगा। ठीक, ऐसे ही हमें दिया गया है एक तूष्णीम। ठीक, क्या दिया गया है, तूष्णीम। तूष्णीम का मतलब है चुपचाप या शांत बैठना। तो हम लिख सकते हैं ते तूष्णीम तिष्ठन्ति, वे चुपचाप या शांत बैठते हैं। ठीक, अधा मतलब होता है नीचे। ठीक, तो हमें सेंटेंस इसी में बना के दिया गया है जलम अधा बहती, जल नीचे बहता है। ठीक, ऐसे ही हम देखेंगे। इसके बाद है अत्र। अत्र के लिए हम बना सकते हैं अत्र किम करोसि। ठीक, यहाँ क्या करते हो। और माँ के लिए हम एक शब्द आया था असत्यम माँ बध, असत्य मत बोलो। इस प्रकार से ये हमारे इसमें वाक्यों का प्रयोग भी अव्यय शब्द का हुआ है। और ये अव्यय शब्द हमारा जो चैप्टर है यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।